अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमार और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं बाकायदा 9 बजे की बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दे घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। ISPR ने भारतीय आर्मी को भरपूर मौसर और मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय बयानियों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को कश्मीर में जारी मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। इंदिरा द्विवेदी का बयान भारत का पिटा हुआ मौकिफ है। कोशिश मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। भारतीय आर्मी चीफ की हर्जा सराय पर पाक फौज का सख्त मुंह तोड़ रद्द अमल। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना भारतीय आर्मी चीफ का भोंडा इल्जाम है। पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत हैं। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के इकदामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं, जो कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत को दबाने की नाकाम कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बिरादरी समेत सब पर आया हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी के मंसूबे आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाग में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। कामयाब ऑपरेशन पर आला सियासी क़यादत ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज का मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा का अज़म। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई, 4 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। खुफिया इतलात पर किए गए सिक्योरिटी ऑपरेशन में दहशतगर्दों की कमीनगाहें भी तबाह कर दी गईं। स्पिनवाम में हलाक किए गए दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। मारे जाने वाले खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर जवानों पर फख्र है। भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दिफा के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात। दफ्तर खारजा ने भोंडे इल्जामात पर शदीद एहतजाज किया। दिफाई तज्जियाकारों ने भी भारतीय आर्मी चीफ के बयान को हकाइक के बरक्स करार दिया। भारत की हर्जा सराई, ढटाई, पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात, दफ्तर खारजा का शदीद एहतजाज। भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दिफा के बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। मकबूजा कश्मीर का हतमी स्टेटस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक तय होगा। तर्जुमान का ये भी कहना था कि मकबूजा कश्मीर के तनाज़े का तस्फिया कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। दिफाई तज्जियाकारों ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये बौखलाहट का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम भारतीय बर्बरियत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। भारतीय आर्मी चीफ का ये जो बयान है, ये बिल्कुल हकायक के बरक्स है और दिस शोज के ये बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हैं। कश्मीर की मूवमेंट इंडिजिनस है, वहाँ के कश्मीरी अवाम इनके ज़ुल्म बर्बरियत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वो अपने हक खुदारियत के लिए ये काम करें जो कि यूनाइटेड नेशन ने उनको अलाउ किया हुआ है। तजियाकार मारिया सुल्तान बोली, भारत जो कुछ खित्ते में कर रहा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। हर जगह पे वो दहशतगर्दी का मरकज बने हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, या आपको अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक तमाम चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर के ऊपर दुनिया के सामने आ रही हैं। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रियासत दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है वो तमाम चीज़ें लोगों के सामने आएंगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था कि पाकिस्तान अपने ज़ेरे इंतजाम कश्मीर को एक गैर मुल्की इलाके से ज्यादा नहीं समझता। अब आपको खबर दें, माहौल की बेहतरी और तवानाई की बचत के लिए हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चार्जिंग स्टेशन को बिजली पर 44% रियायत देने का फैसला कर लिया गया। चार्जिंग स्टेशन लगाएं, सस्ती बिजली पाएं। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के हवाले से इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि चार्जिंग स्टेशंस को 71 के बजाय 39 रुपए 70 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में सफरी इखराजात इंतहाई कम हो जाएंगे। छोटे सरमायाकारों को कारोबार के मौके मैसर आएंगे और मुलाजमतें पैदा होंगी। हम
बशमूल टैक्सेस इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को 71 रुपए 10 पैसे उसको रिड्यूस करके हम आज 39 रुपए और 70 पैसे का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुसर सेहत गैसेस का इखराज और आलूदगी से निमटने में भी मदद मिलेगी। मुसाफकती मार्केट को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेशंस को इंतहाई आसान बनाया गया है। पाकिस्तान का मकसद माशी तरक्की की रफ्तार तेज करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें 10 सालों में बहुत मेहनत और उभरते हुए प्रोग्राम की जरूरत है। मुल्क की तरक्की के हवाले से हमारे कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस खान लगारी ने कहा कि मुल्क में 4 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो सकती है। 28 से ज्यादा IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी हुई है। 1457 अरब का फायदा आवाम को पहुंचाया है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को शुरू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से करें तो यकीनन हमने A ग्रेड हासिल किया है। कोई मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सियासी इस्तेकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सका। हमारे यहाँ जब भी हमने उड़ान भरी और माजी में 3 उड़ानें हमने भरी लेकिन तीनों उड़ानें क्रैश हुई। पूरे पाकिस्तान के बिजली के रेट 4 रुपए फी यूनिट आज तक ऑलरेडी कम हो चुके हैं। आज हम 28 से ज्यादा IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू कर चुके हैं। 1457 अरब रुपए का फायदा पहुंचा चुके हैं। लीडर्स ने PTI पर इल्जामात की बारिश कर दी। वजीर आजम के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सामान KP में ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बेज़ाब्तगियों लूट मार का सिलसिला जारी है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। इख्तियार वली खान ने कहा KP हुकूमत की लूट मार साबित हो चुकी है। खुद को सादिक और अमीन कहने वालों ने सैलाब जदगान के लिए आने वाले खेमे तक बेच दिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से उनका एक प्रोग्राम था, न्यूट्रिशियस सामान था इन बच्चों के इस्तेमाल करने का या उन माओं के इस्तेमाल करने का, तो वो उसको भरे बाजार में बेचा भी गया और वो मार्केट्स में ब्लैक में सेल होता रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जो नशोनुमा प्रोग्राम है, एक फ़ंड मुख्तस किया गया था। उस प्रोग्राम में जो बेज़ाब्तियाँ आई हैं, जो बेदरेग इस्तेमाल किया गया है उन फंड्स का, जिसमें तकरीबन 80 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ मंजरे आम पे आई हैं। इससे पहले और कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज वो पहले जितनी वारदातें हुई वो मुल्क के अंदर थी, जितना उनको प्रूव किया गया और उन पे चोरी साबित हुई वो मुल्क की एजेंसियों ने साबित किया। ये सादिक हैं और ये अमीन हैं। आज उनको गोरों ने भी कह दिया कि ये सादिक भी नहीं है, ये अमीन भी नहीं है, ये डाकू हैं जो सैलाब जदगान के लिए आए हुए तंबू बाजारों में बेचते। उनसे क्या बईद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात, हुकूमत और PTI मुज़ाकराती अमल समेत दीगर उमूर पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में स्पीकर कौमी असम्बली के किरदार को सराहा। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा PTI से अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, तहरीरी तौर पर मुतालबात आएंगे तो संजीदा बात होगी। कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुज़ाकरात अपनी जगह, सज़ा और जज़ा अलग मामला है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त दे दी है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद भी आज पेश हुई। अदालत ने अगली समाअत पर प्रोसिक्यूशन से गवाहान को बुला लिया है और केस की समाअत 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी की है। TC रावलपिंडी के जज किसी को नहीं सुन रहे, सब पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फवाद चौधरी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा मुझे मालूम नहीं कि हमारा जुर्म क्या है और मुझ पर फर्द जुर्म आयद हो गई। हुकूमत सियासी कैदियों और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए नरमी पैदा करे। जज साहब तो किसी के सुन ही नहीं रहे ना। वहाँ तो 119 मैटर तब करें जब किसी को कुछ सुन के कोई फैसला करना हो। आप बताएंगे 118 लोगों के ऊपर जॉइंट जो है वो चार्ज फ्रेम कर दिया है। मुझे पता ही नहीं है कि हम लोगों का जुर्म क्या है, बस सबके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया। किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पहले ही फैसले हुए हैं, मुज़ाकरात होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात में अगर अच्छी बात होगी, टेंशन नीचे आए, यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। एजाज चौधरी साहब को पेश कर देते तो इससे टेम्परेचर नीचे आ जाता। देखिए, हुकूमत ने माहौल पैदा करना है ना, अपोजिशन के पास क्या है माहौल पैदा करने का। हुकूमत को चाहिए अच्छा माहौल पैदा करे, यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर। कि टेम्परेचर अगर नीचे लाना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि हुकूमत
सियासी कैदियों के लिए नरमी पैदा करे और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए नरमी। जी, अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी हो गई है और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में ये कहा कि सिविलियन के ट्रायल की नहीं बल्कि सवाल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म के ट्रायल का है। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल का केस। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं बल्कि सवाल आर्मी एक्ट के तहत जराइम के ट्रायल का है। अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा हैं। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है। ख्वाजा हारिस ने कहा अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। ख्वाजा हारिस ने कहा APS हमले के वक्त गठजोड़ मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर इस्तफसार किया, जिसके जवाब में ख्वाजा हारिस का कहना था कि APS हमले के मुल्जिमान 21D1 के जराइम में नहीं आते थे। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाने के लिए आईनी तरमीम की गई। 9 मई के मुल्जिमान 21D1 के दायरे में आते हैं। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। अमेरिका में बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से इश्तिहार वाले ट्रक चला दिए गए। ट्रकों पर बानी चेयरमैन के तालिबान और उसामा बिन लादेन की हिमायत में बयानात का जिक्र है, जबकि बानी चेयरमैन ने तालिबान के अफगानिस्तान में जंग को भी मुकद्दस जंग करार दिया था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से ट्रकों पर बानी चेयरमैन की तरफ से पुलिस अफसरों को धमकाने का तस्करा भी किया गया। मौलाना साहब, आप PTI के हाथों दूसरी बार से गए, उम्मीद है तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान ने PTI पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं। फैसल वाडा ने इस हवाले से ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि अली अमीन कहते हैं कि मौलाना के वालिद कहते थे मौलाना फजल रहमान पैसे लेकर मेरी मुखबरी करते थे। बकौल गंडापुर, मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते। मैंने मौलाना साहब से कहा था ये एहसान फरामोश है, लेकिन मैं आज तक और आगे भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि कभी नौजवानों को ये दर्स नहीं दिया कि सिक्योरिटी इदारों पर हमले करें, पुलिस और रेंजर्स को जख्मी करें। पहले लोग अदालत नहीं जाते और फिर कहते हैं कि फैसला खिलाफ हो गया। बीमार माँ को छोड़कर पेशियां भुगतने जाती थी। वालदैन से कहती हूँ बेटियों को एतमाद और बेटों के बराबर हक दें। पिंडाल में जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। तलबा ने मरियम नवाज के हमरा सेल्फियां भी बनवाई। मरियम नवाज ने बानी PTI को भी आईना दिखाया। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक पर हमला किया, अस्पतालों में अहलकारों की बदतरीन हालत देखी। कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर। मैं ये कहती थी कि बाहर निकलो, आग लगा दो, टायर जला दो, पुलिस वालों की खोपड़ियाँ तोड़ दो। ये कौन सी वर्दी है? ये वो वर्दी है जिसको पहन के जो हमारे फौजी भाई हैं वो सरहदों पे शहीद होते हैं आपकी हिफाजत करते करते, इस मिट्टी की, इस वतन की हिफाजत करते करते। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि उन्होंने नौजवानों को कभी तरगीब नहीं दी कि सिक्योरिटी इदारों पर हमला किया जाए। GST, मजीद GST, इजाफी GST, ये किन बलाओं के नाम है? शहर कायद के लोग ना समझ सके। कराची में इलेक्ट्रिक की इजारादारी सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ की गई और उन्हें लोड शेडिंग के झोंक दिया गया। कराची वालों, जानते हो बिजली देने वालों ने करंट का कितना झटका मारा? 151 अरब 91 करोड़ का। जी हाँ, के इलेक्ट्रिक सार्फिन को अंदाजा ही नहीं। रोशनी देने वाले इदारे ने अंधेरे में रखकर कराची वालों से लगभग 152 अरब हथिया लिए। के इलेक्ट्रिक बिजली तो नहीं दे सका, लेकिन जनरल सेल्स टैक्स के नाम लूट का चिराग खूब रोशन रखा। कौमी असेंबली में पेश की गई तफसीलात के मुताबिक नॉर्मल GST की मद में 102 अरब 43 करोड़ लिए। मजीद GST के नाम पर 3 अरब 14 करोड़ निकलवाए। इजाफी GST लगाया और 11 अरब 87 करोड़ वसूल कर लिया। खुर्दा फरोश GST की मद में सार्फिन को ला इल्म रखकर 1 अरब 83 करोड़ भी अपनी तिजोरी में डाल लिए। विद होल्डिंग, नेट मीटरिंग और TV लाइसेंस की मद में 1 अरब 76 करोड़ मजीद इकट्ठे कर लिए। सब कुछ देने के बाद के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को सिर्फ अंधेरा दिया।
शहर कायद में मुबैना अगवा का एक और वाकया सामने आ गया है। गार्डन में हसन लश्करी के एक महल्ले से 2 बच्चे लापता हुए हैं। 24 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका है। पुलिस के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया गया है। शहर कायद में बच्चे भी गैर महफूज। कराची में अगवा के वाकयात बढ़ने लगे। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम के बाद गार्डन के 2 बच्चे भी मुबैना तौर पर अगवा। गार्डन हसन लश्करी से एक ही मोहल्ले के 2 बच्चे गुज़िश्ता 24 घंटे से लापता। 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा दोनों पड़ोसी थे। वालिदैन गम से निढाल हैं। बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। कजन का कहना है कि अलियान मदरसे से आकर घर के बाहर खेल रहा था। हर जगह ढूंढ लिया, कुछ पता ना चल सका। ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद ये बच्चे हुए लापता। उसके बाद फिर हमने कोशिश की, पुलिस को रिपोर्ट की, हमने रेस्क्यू ज़राए देखा, हॉस्पिटल देखे, रेलवे स्टेशन देखे, बसें देख ली, कोई कसर नहीं छोड़ी अपने बच्चों के लिए। वो बच्चे 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक बच्चे लापता हैं। ज़मीन खा गई, आसमान खा गई, कुछ नहीं पता। अली रजा के वालिद का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। बाहर निकले खेलने के लिए, ये घर है, ये सामने रोड है, यहीं खेलते। यहाँ से कहाँ गया है वो 1 बजे के बाद, फिर वो नजर नहीं आया। दुखियारे वालिदैन ने हुक्काम से अपील की कि बच्चों को सही सलामत वापस ला दें। गार्डन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज, कराची। जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ्त की इत्तलात के बावजूद इसराइल ने एक दिन में 62 फलस्तीनियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले तेज, स्कूल की पनाहगाह और गजा की पट्टी में घरों पर बमबारी। इसराइल ने जंग बंदी के लिए सालिसों के एक न सुनी। एक तरफ जंग बंदी मुआहदे के करीब पहुंचने की खबर तो दूसरी तरफ इसराइल ने गजा में अपना गजीनों को फिर लहू लहू कर दिया। 24 घंटों में 62 अफराद को शहीद जबकि दर्जनों को जख्मी किया। तले अबीब में हजारों इसराइलियों ने रैली निकाली जिसमें गजा में कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के रूडनी टिकर और इंग्लैंड के रिचर्ड कैटलब्रो ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल 3rd अंपायर और फैसल आफरीदी 4th अंपायर होंगे। दूसरे टेस्ट में पॉल राइफल और रूडनी टिकर ऑन फील्ड अंपायर होंगे। रिचर्ड कैटलब्रो 3rd अंपायर और राशिद रियाज 4th अंपायर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। श्रीलंका के रंजन मतुगाले ICC मैच रेफरी होंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। कराची में भी सर्द हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध, कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।